फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटोला जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड से आता है सीबीएसई में, तो इसलिए मैं आपके लिए आज लाया हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देख लेते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल, पहला हमारा हो गया रिएक्शन विथ मेटल। तो आपको इस तरह अगर मैं जो बनाया हूँ अगर आप याद रखें तो ये सब दिन के लिए याद रख सकते हो। आप किस तरह याद रखेंगे? रिएक्शन विथ मेटल मतलब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल प्लस एसिड आरो मार्क सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक मेटल में है पर लिया हूँ Zn, जिसका सॉलिड स्टेट होता है, स्टेट यहाँ पर मेंशन किए गए, प्लस 2 HCl बैलेंस करके लिखा हूँ। एक्वस स्टेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आरो मार्क क्या होगा आपका? Zn आके Cl के साथ लगेगा। Zn पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, हो गया हमारा ZnCl2 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। Zn का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो ZnCl2 हो गया। एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो जब मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉल्ट हमारा आया वो हो गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस है। हाइड्रोजन हम किस तरह जान सकेंगे? अगर हम उसको सोप बबुल देकर पास करेंगे तो ये क्या करेगा? बबुल फॉर्मेशन करेगा। बबुल जब मैच स्टिक से बर्निंग कैंडल के प्रेजेंस में आएगा तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। आप याद रखना, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ बेस। एसिड बेस रिएक्शन जो होता है उसको न्यूट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हूँ प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया हूँ। रिएक्शन होने के बाद हमारा क्या होगा? Cl नेगेटिव है, Na प्लस है तो NaCl हो गया और OH मिलकर हमारा वाटर हो गया। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है और वाटर फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर मैं स्टेट भी मेंशन किया। इस तरह रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड से एसिड रिएक्शन करता है क्या होता है? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मैं लिया हूँ CuO, कॉपर ऑक्साइड लिया हूँ प्लस 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हूँ। कॉपर ऑक्साइड जनरली ब्लैक कलर का होता है। जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है क्या होता है? CuCl के साथ रिएक्शन करने से CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो ग्रीन कलर का होता है और OH और H मिक्स के हमारा वाटर होता है। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन होने के बाद कॉपर क्लोराइड और वाटर हमारा आता है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको याद रखना होगा मेटल कार्बोनेट हुआ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, हमारा जो प्रोडक्ट है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के तौर पर लिया हूँ मैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हूँ। रिएक्शन करने के बाद Na के Cl के साथ लग गया, आपका हो गया NaCl और CO2 रहा और एक जो O रहेगा CO3 था और एक O जो रहा इसके साथ में इसके वाटर हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देख सकते हैं मैं